चलिए वे सुन लीजिए। तो आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो हम लोग ने तीनों एक्टिविटी अलग अलग पढ़ ली है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग पढ़ ली है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अलग पढ़ ली है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी अलग पढ़ ली है। ठीक है, अब हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा वो समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। जब भी हमारा ईयर एंड हो रहा है, फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट और टोटल, पर्टिकुलर अमाउंट और टोटल। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आप ए नंबर डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले आपको इसकी हेडिंग डालनी पड़ेगी, उसके बाद आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको सिखा दी है वो आप कर लेंगे। जब इसमें सब चीजें करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा कैश फ्लो या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कुछ भी आ सकता है, या तो फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन। ये आपका आंसर आ गया, इसके नीचे डबल लाइन कर देंगे। पहली एक्टिविटी हमारी खत्म हो गई। ठीक है भाई, फिर आपने बी हेडिंग डाली कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाई, उसका आंसर आ गया कैश फ्लो या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसका आंसर भी आ गया, इसके नीचे डबल लाइन कर दी। ऐसी सी आप डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर आपका इसका आंसर आ जाएगा कैश फ्लो या यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है भाई, ये तीनों एक्टिविटी आप अलग अलग सीख चुके हो। अब आपको एक ही फॉर्मेट में तीनों एक्टिविटी करनी है। पहली एक का आंसर आ गया, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तीन एक्टिविटी हो गई। अब तीनों एक्टिविटी के आपके पास तीनों आंसर आ गए अलग अलग। अब इन तीनों आंसर को आप ऐड करोगे, चाहे ये माइनस की वैल्यू हो और चाहे ये प्लस की वैल्यू हो। आप इन तीन आंसर को प्लस करोगे। अब प्लस करके क्या होगा, जो प्लस की वैल्यू होंगी वो ऐड हो जाएंगी और जो माइनस की होंगी वो प्लस की वैल्यू में से माइनस हो जाएंगी। तो या तो आपका आंसर प्लस में आएगा और या आपका आंसर माइनस में आएगा। अगर प्लस में आएगा तो उसको बोलेंगे इंक्रीज और माइनस में आएगा तो उसको बोलेंगे डिक्रीज। ठीक है, तो हमारी डी वाली एक नई हेडिंग आएगी, डी नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज। अब आपकी एक चीज आएगी, या तो आपका इंक्रीज आएगा या आपका डिक्रीज आएगा। आंसर या तो प्लस में आएगा या आंसर माइनस में आएगा। प्लस में आएगा तो आप सिर्फ इंक्रीज लिखेंगे, डिक्रीज नहीं लिखेंगे। माइनस में आएगा तो आप इंक्रीज नहीं लिखोगे, डिक्रीज लिखोगे। तो इसको लिखेंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इसके ब्रैकेट में दिखा दोगे ए प्लस बी प्लस सी। ये कैसे आया, तीनों एक्टिविटी के आंसर को प्लस करके आया। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसमें आप ऐड करोगे ई। अब एक और नई हेडिंग ई आ गई, ई हेडिंग आप ऐड करोगे। अब ई में क्या आएगा, ई में आएगा जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, उसको आप ऐड करोगे। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या चीजें आती हैं वो समझ लीजिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चीजें आती हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट। क्या क्या, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है नहीं, तीनों चीज समझ में आ गई या नहीं आई। ठीक, ये तीनों नाम से अलग अलग भी हो सकती है, वैसे एक ही होती हैं। तो टोटल तीन चीजें हो गई हमारी, एक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और तीसरी चीज हो सकती है या तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज या करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट।
इनमें से जितनी भी चीज आपको बैलेंस शीट में दे रखी है, वहां पर क्वेश्चन में दे रखी है, उन सबके ओपनिंग बैलेंसेस आप ऐड कर दोगे। किस नाम से? ई लिख के ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूं ये सब कुछ आपके फॉर्मूले में लिखा हुआ है। तो इनका ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दिया। जो भी चीज दे रखी है, मान लो कैश दे रखा है तो कैश लिख दिया, उसका ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया। बैंक है तो बैंक लिख दिया, उसका ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया। जो भी चीज, जितनी चीजें मैंने बताई हैं उनमें से जो भी चीज आपके पास दे रखी हो उनके आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे और उसका टोटल करके आप यहां ले जाओगे। ठीक, अब इसमें ये चीज प्लस होगी तो आपका कुछ निकल के आएगा, है ना, आंसर निकल के आएगा ना। जो आपका इंक्रीज या डिक्रीज आया था उसमें ये ओपनिंग बैलेंस ऐड करोगे तो आंसर निकल के आएगा कुछ ना कुछ। ठीक, वो आंसर जो है वो आपका एफ पॉइंट है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी जिनके आपने ओपनिंग लिए हैं बैलेंसेस, जो मैंने 3 चीजें बताई थी जिनके ओपनिंग बैलेंस आपने लिए हैं, उनके ही क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखे होंगे। तो उनके जो क्लोजिंग बैलेंस होंगे वो आप यहां पे मेंशन कर दोगे। कैश, कैश, बैंक, जिनके भी क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं उनके टोटल के बराबर आपका ये आंसर आएगा। अगर ये आंसर उनके टोटल के बराबर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है, और उनके टोटल के बराबर आपका ये आंसर नहीं आ रहा तो आपका क्वेश्चन गलत है। इस तरीके से आपका आंसर चेक हो जाता है। समझ में आया? तीनों एक्टिविटी आप कर लेंगे ABC करके, फिर आप डी पार्ट पे आओगे, डी वाली हेडिंग डालोगे, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आपसे तीनों एक्टिविटी का आंसर क्लब करोगे, आंसर या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। प्लस में आएगा तो उसको बोलोगे इंक्रीज, माइनस में आएगा तो उसको बोलोगे डिक्रीज। ठीक, वो आंसर आ गया, उसमें आप ऐड करोगे क्या? ओपनिंग बैलेंस ऐड करोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। ठीक, क्या ऐड करोगे? ओपनिंग बैलेंस ऐड करोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या चाहिए बोलिए? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और तीसरी चीज क्या बोलिए? मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या फिर आपको बोला है करंट इन्वेस्टमेंट। इन तीनों चीजों में से जिसके भी ओपनिंग बैलेंस हो वो ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पे मेंशन करोगे, उनका टोटल करके उसको ऐड कर दोगे इंक्रीज या डिक्रीज वाले आंसर में। जो आंसर निकल के आएगा वो इन बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आएगा। अगर वो क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है, और नहीं आ रहा तो आपका क्वेश्चन गलत है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब चलिए एग्जांपल्स पढ़ लीजिए आप।